हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम 1 से 31 दिसंबर 2020 के बीच में जितने भी हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी आने वाली हरियाणा की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड विजेताओं को अब 5,000 रुपए के बजाय प्रति माह कितने हजार रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। ये आपके जो है दिसंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन है। आप अब तक पढ़ चुके होंगे, इसलिए आप जो है साथ के साथ आंसर देने की भी कोशिश जरूर करें। आप से कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, आपको पता लगेगा आप एग्जाम में कितने करेक्ट कर पाओगे। तो पहले जो है अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड विजेताओं को 5,000 रुपए की मासिक राशि दी जाती थी, लेकिन अब यह बढ़ाकर कर दी गई है 20,000 रुपए। इन्हें 20,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। और प्रदेश में हरियाणा में अब तक 80 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, 15 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है और 9 खिलाड़ियों को ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें अब जो है 20,000 रुपए की राशि मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश सरकार तेंजिंग नोरगे साहसिक पुरस्कार जीतने वालों को कितने हजार रुपए प्रति माह देगी। प्रदेश में अब तक 3 लोगों ने यह साहसिक पुरस्कार जीत चुके हैं और इन्हें अब जो है प्रति माह 20,000 रुपए दिए जाएंगे। तो इन्हें भी प्रति माह 20,000 रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम अवार्ड विजेताओं को अब प्रति माह कितने हजार रुपए भीम भत्ता दिया जाएगा। तो इस सम्मान राशि का नाम क्या होगा, भीम भत्ता। तो पहले जो भीम अवार्ड विजेता होते थे उन्हें एक बार में ही केवल 5 लाख रुपए दिए जाते थे। उनके लिए जो है प्रति माह कोई सम्मान राशि नहीं होती थी। अब यह भी सम्मान राशि कर दी गई है। तो यह कर दी गई है 5,000 रुपए, यानी भीम भत्ता के रूप में जो भीम अवार्ड विजेता है उन्हें प्रति माह 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर जरूर बताइए कि आप जो है हरियाणा जीके से रिलेटेड कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर अब हरियाणा में कौन सी योजना की शुरुआत होगी। आप भी आंसर देने की कोशिश जरूर करें। तो इसमें आपका आंसर आएगा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो है प्रति एकड़ आश्वत राशि का 5% प्रीमियम जमा कराना पड़ता था, लेकिन मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत यह राशि कितनी होगी, 2.5%। तो ये भी आप याद रखें, इसमें आपकी जो है आश्वत राशि जो जमा करानी पड़ेगी वो जो है 2.5% होगा जो जमा करानी पड़ेगी प्रति एकड़। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत बागवानी की कुल कितनी फसलों को शामिल किया गया है। तो इसमें जो है टोटल सब्जियों को 14 सब्जियों को शामिल किया गया है और 2 मसालों को शामिल किया गया है और 4 फलों को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से आपके जो है टोटल 20 फसलों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021 को किस रूप में मनाया जाएगा। आपके ऑप्शन है किसान आंदोलन वर्ष, कोरोना मुक्त वर्ष, सुशासन परिणाम वर्ष, डिजिटल हरियाणा वर्ष। तो वर्ष 2020 को मनाया गया था सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में। तो ये भी आप याद रखेंगे। और वर्ष 2021 को मनाया जाएगा सुशासन परिणाम वर्ष। सुशासन दिवस कब होता है, 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 को हरियाणा प्रदेश मनाएगा सुशासन परिणाम वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने 22 दिसंबर 2020 को शादी की। धनश्री वर्मा पेशे से क्या है, वे पेशे से डॉक्टर है, कोरियोग्राफर है, यूट्यूबर है।
तो इसमें आपका आंसर आएगा ये है सभी, यानी जो है इन्होंने डेंटिस्ट का कोर्स किया है और ये पेशे से एक डेंटिस्ट है, दंत चिकित्सक है, और इसके बाद इन्होंने जो है डांस करना भी इन्हें पसंद था, तो इन्होंने डांस के लिए एकेडमी भी खोली है मुंबई में। ये कोरियोग्राफर भी है और इनका यूट्यूब चैनल भी है। तो ये डॉक्टर भी है, कोरियोग्राफर भी है और यूट्यूबर भी है। तो आपको मेन याद रखना है कि युजवेंद्र चहल ने जो है किससे शादी की है, धनश्री वर्मा से, धनश्री वर्मा से। युजवेंद्र चहल जो है हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के जींद जिले से ये बिलोंग करते हैं। हरियाणा का 11वां नगर निगम कौन सा बनेगा? हरियाणा में अब तक 10 नगर निगम थे, यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और 11वां बनेगा मानेसर। मानेसर गुरुग्राम में है। हरियाणा प्रदेश में पहली बार बने विशेष मुख्य सचिव के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो इसमें नियुक्त किया गया है सुनील कुमार गुलाटी को, सुनील कुमार गुलाटी को। इससे पहले जो है विजयवर्धन को, विजयवर्धन को हरियाणा का जो है 34वां मुख्य सचिव बनाया गया था। विजयवर्धन जो है 1985 बैच के आईएएस अधिकारी है, लेकिन जो सुनील कुमार गुलाटी हैं वे 1984 बैच के, यानी इनसे सीनियर थे, लेकिन 1985 बैच के को जो है मुख्य सचिव बना दिया गया। तो इसलिए जो है सुनील कुमार गुलाटी को विशेष मुख्य सचिव का दर्जा दिया गया है, इन्हें विशेष मुख्य सचिव बनाया गया है। ये इनसे जो है सीनियर आईएएस ऑफिसर थे। तो ये है 1984 बैच के। और प्रेजेंट टाइम में मुख्य सचिव कौन है? अगर मुख्य सचिव का क्वेश्चन आए तो आपका आंसर आएगा विजयवर्धन। और इससे पहले जो है मुख्य सचिव कौन थी? केशनी आनंद अरोड़ा। केशनी आनंद अरोड़ा जो है 33वीं मुख्य सचिव थी, और सुनील कुमार गुलाटी पहले विशेष मुख्य सचिव बने हैं। और ये जो है 30 अप्रैल 2021 को रिटायर होंगे। हरियाणा सरकार ने किसे चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है? तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक को। वहीं राजवीर सिंह महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। सोमनाथ सचदेवा जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। और प्रोफेसर समर सिंह, ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो ये भी आप याद रखें। 25 दिसंबर 2020 को सुशासन दिवस के अवसर पर कहां पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये किया गया 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। इन्हें 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 25 दिसंबर 2020 को इनके जन्म दिवस पर जो है चंडीगढ़ में सुशासन दिवस का आयोजन किया गया। वहीं 25 दिसंबर को जो है मदन मोहन मालवीय का भी जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 को। 25 दिसंबर 1861 को जो है मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था। कहां पर? प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काडा का नाम बदलकर मिकाडा कर दिया गया। मिकाडा का पूर्ण रूप क्या है? तो काडा का पूर्ण रूप था कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। मिकाडा का पूर्ण रूप है माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी ये CADA, ये फुल फॉर्म थी कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और अब फुल फॉर्म आ गई है माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। किसने हरियाणा को अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया? तो ये किया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। किस पोर्टल के लिए? अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए। किसान आंदोलन के कारण आत्महत्या करने वाले संत बाबा राम सिंह कहां के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे करनाल के। और इनके सुसाइड नोट के मुताबिक संत बाबा राम सिंह ने किसानों पर सरकार के जुल्म के खिलाफ आत्महत्या की है।
तो ये आप नाम याद रखें, संत बाबा राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्बिया के बेलग्रेड में चल रही विश्व कुश्ती कप प्रतियोगिता में जींद के निडानी गांव की अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो अंशु मलिक कहाँ की रहने वाली है? सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे, जींद के गांव निडानी की, और इन्होंने इसमें पदक जीता है रजत पदक विश्व कुश्ती कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञानी विज्ञापनों के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोजेक्ट के तहत एक नंबर से सभी पुलिस थानों, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस समेत सभी इमरजेंसी सर्विसेज मिलेंगी? तो ये है डायल 112 प्रोजेक्ट। डायल 112 प्रोजेक्ट आपको जो है 112 डायल करना पड़ेगा, और जो है इससे जो है पुलिस थानों, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की जो है इमरजेंसी सर्विसेज मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग ने मल्टी फंक्शनल प्रोस्थेटिक हैंड मॉडल तैयार किया है? तो ये किया है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के जो है इंजीनियरों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कैबिनेट ने दिल्ली से कहां तक रैपिड रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है दिल्ली से पानीपत तक, और ये टोटल जो है 103.02 किलोमीटर लंबा होगा, और इसमें टोटल जो है 17 स्टेशन बनेंगे, जिसमें से 6 स्टेशन दिल्ली में बनेंगे और 11 स्टेशन जो है हरियाणा में बनेंगे। वहीं इस कॉरिडोर का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में जो है सराय काले खान दिल्ली से लेकर मुरथल तक होगा, और दूसरे चरण में मुरथल से लेकर पानीपत तक निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए बिजली पर कितने प्रतिशत पंचायत टैक्स लगाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो ये दी है 2%। लेकिन कृषि उपभोक्ताओं और कृषि से जुड़े उद्योगों पर यह पंचायत टैक्स लागू नहीं होगा। प्रदेश में नई उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। नई नीति कब से कब तक लागू रहेगी? तो ये लागू रहेगी 1 जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2025 तक, 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशें लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का इंटरनेशनल गीता महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित हुआ? तो ये हुआ 9 दिनों के लिए, कोरोना वायरस के कारण, नहीं तो ये पहले जो है 18 दिनों के लिए आयोजित किया जाता था। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है अंबाला में, और ये गृह मंत्री अनिल विज के गोद लिए गांव पंजोखेरा साहिब अंबाला पंजोखेरा साहिब गांव अंबाला में ये जो है पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमवीर सांगवान दादरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक है। ये आपका जो है किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक है? तो ये आपका आंसर आएगा चरखी दादरी से। और सोमवीर सांगवान ने हाल ही में जो है हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। किस कारण से? किसान आंदोलन के कारण से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय किन कृषि विज्ञान केंद्रों पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू करने जा रहा है? तो ये जा रहा है रोहतक व झज्जर में। तो टोटल जो है 6 सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर जो है कृषि विज्ञान केंद्रों पर जो है ये स्थापित किए जाएंगे। इनमें रोहतक झज्जर के अलावा स्थापित है पानीपत, कुरुक्षेत्र, जींद व सिरसा। ये आपको 6 याद रखने हैं, रोहतक, झज्जर, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जींद व सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कितने हजार सोलर पंप किसानों को मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 50,000 सोलर पंप। हरियाणा के बिजली मंत्री कौन है? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह। कई बार आपसे जो है हरेडा की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ये है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी या हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा नागरिक संसाधन सूचना विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रानी नागर को। अग्रोहा स्थित अग्रह विभूति स्मारक में अग्रह भागवत कथा तथा कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी वरदान दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा। और अगर विभूति स्मारक पर महान स्वतंत्रता सेनानी वीर हकीकत राय की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। वहीं वीर हकीकत राय का जन्म जो है 1719 में हुआ था और 1734 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। 25 दिसंबर 2020 को कौन सी गीता जयंती मनाएगी? तो ये मनाई गई 5158वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप सी की भर्ती के लिए कैबिनेट ने कॉमन टेस्ट को मंजूरी दी है। इस परीक्षा की वैधता कितने साल की रहेगी? तो इसकी जो वैलिडिटी रहेगी 3 साल की। आवास नीति 2013 में संशोधन कर परियोजना की न्यूनतम भूमि सीमा और अधिकतम भूमि सीमा कितने एकड़ कर दी गई है? तो जो है अधिकतम भूमि सीमा वो 10 एकड़ से बढ़ाकर 30 एकड़ कर दी गई है और न्यूनतम भूमि सीमा 5 एकड़ से कम करके 4 एकड़ कर दी गई है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा न्यूनतम भूमि सीमा 4 एकड़ और अधिकतम भूमि सीमा 30 एकड़। सीनियर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती सीधा विभाग की गठित कमेटी कितने फीसदी एसएमओ के पद भर सकेंगे? तो ये आपका आंसर आएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत किसानों को उनके खेत पर नहरी पानी आधारित व सीवरेज शोधन संयंत्र द्वारा उपचारित पानी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के माध्यम से उपलब्ध होगा? तो ये योजना का नाम है सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी योजना। सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी। किसी भी तहसील में संपत्ति दस्तावेजों के पंजीकरण की सुविधा कब से प्रारंभ होगी? तो ये होगी 1 अप्रैल 2021 से और इसे एक तहसील में अवस्थित संपत्ति का पंजीकरण जिले में स्थित किसी अन्य तहसील में भी किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के 202 और गांव को 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने की घोषणा की गई है। अब इन गांव की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी जिनमें 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जाती है? तो 202 और गांव को जो है बिजली मिलने के बाद इन गांव की संख्या हो जाएगी 5080, यानी अब इनका आंकड़ा जो है 5000 से ऊपर जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत प्रदेश के शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को क्रेडिट गारंटी स्कीम के जरिए सिर्फ 7.5% सालाना ब्याज पर ऋण मिलेगा? तो इस स्कीम का नाम है हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति योजना। हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीपीएस इसका पूर्ण रूप क्या है? बीबीपीएस इसकी फुल फॉर्म है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम या भारत बिल भुगतान प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन दिवस पर डिजिटल हरियाणा के विजन के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कितने राज्य स्तरीय सुशासन पुरस्कार वितरित किए? तो ये किए हैं 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता बाला सुंदरी का मंदिर हरियाणा में कहां पर है? तो माता बाला सुंदरी का मंदिर है हरियाणा में मुलाना में। नेक्स्ट है, जेजेपी ने राजस्थान गुजरात और उत्तराखंड में किन्हें वहां का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो जेजेपी ने अब जो है राजस्थान गुजरात और उत्तराखंड में भी अपने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी, जो कि जो है ओम प्रकाश ये आपकी जो है दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, अजय चौटाला की पार्टी है। अजय चौटाला इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दुष्यंत चौटाला जो है इनकी पार्टी से जो है डिप्टी सीएम है हरियाणा के। तो इन्होंने राजस्थान में जो है जीतराम चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, गुजरात में बच्चन झुंडू सिंह गुज्जर को और उत्तराखंड में युवराज सिंह को जो है प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग किन 2 देशों को जोड़ेगा? ये आपके जो है
7-8 क्वेश्चन जो है इंडिया जीके के हैं, जो आपके हरियाणा जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चंस को भी जरूर देखें। हल्दी बाटी चिलाटी रेल मार्ग जो है भारत और बांग्लादेश को जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अब कितने मीटर हो गई है? तो माउंट एवरेस्ट की जो है पहले ऊंचाई थी, पहले जो है इसकी ऊंचाई थी 8848 मीटर थी, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तय की गई थी 1954 में, और अब इसकी नई ऊंचाई मापी गई है तो ये हो गई है 8848.86 मीटर, यानी अब इसकी जो है ऊंचाई जो है 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। तो ये भी आप याद रखें 86 सेंटीमीटर 8848.86 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल सरकार ने किस देश के साथ मिलकर माउंट एवरेस्ट को नापने का काम किया है? तो ये किया है नेपाल सरकार ने और चीन की सरकार ने मिलकर, और माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सगरमाथा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मानों में शामिल प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका का यह प्रतिष्ठित सम्मान किसी भारतीय प्रधानमंत्री को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेल द्वारा यात्रियों की समस्याओं और शिकायतों को सुलझाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है रेल मदद, और भारतीय रेल विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा झेलम नदी पर, और ये कहां पर किया जाएगा? पाकिस्तान और ये चीन ने जो है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत सुधनौती जिले में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और यह रन ऑफ द रिवर परियोजना है, यानी इस परियोजना के तहत नदियों के जल प्रवाह में बिना कोई बांधा डाले प्रवाहित जल से जल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 27वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को। बीआरओ का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। बीआरओ के संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और इसको 7 मई 1960 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना में सैन्य संचालन और सामरिक योजना के लिए प्रथम उप प्रमुख कौन होंगे? तो ये होंगे लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया की ऐसी पहली मृत्यु को कानूनी रूप से प्रमाणित किया जो वायु प्रदूषण से हुई है? तो वायु प्रदूषण से पहली प्रमाणित मृत्यु हुई है यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषण द्वीप किस देश से संबंधित है? तो ये है बांग्लादेश में। वहीं आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।